जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। घटना में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। घटना की सूचना के बाद पीएम मोदी ने कहा, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से मौतों से अत्यंत दुखी। पीएम ने मृतक परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस घटना को दुखद बताया। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख हो, घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। तो शाम के खनन क्षेत्र डाडम में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से दरक गया, जिसके चलते वहां पे खड़ी आधा दर्जन से ज्यादा पोकलैंड मशीनें और डंपर उसमें दब गए। तो शाम हादसे पर सीएम मनोहर लाल ने दुख जताया, मृतक के प्रति संवेदनाएं जताई। कहा कि मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। उन्होंने कहा, चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हों, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। देश में तीसरी लहर संभावित है, इसलिए व्यवस्थाएं पहले से ही की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 10वीं किस्त को जारी किया है। इसके तहत किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जगाधरी अनाज मंडी में किसान धन्यवाद और विजय दिवस महापंचायत में शामिल हुए। उन्होंने कहा, दिल्ली में किसान आंदोलन की मीटिंग से पूरे देश में संदेश गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,775 नए मामले आए हैं। एक दिन में 406 लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस 1,04,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,796 केस हैं। एक दिन में 467 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव केस 4,410 हो गए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 427 केस हैं। एक दिन में एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1,431 तक पहुंच गए। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन के 40 से ज्यादा केस हैं। प्रदेश में 25 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। अब की ओमिक्रॉन के 12 केस एक्टिव हैं। करनाल में ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिला है। 6 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बच्चे का परिवार पुर्तगाल से लौटा था, जो कि नीलोखेड़ी के बरौनी खालसा गांव का रहने वाले हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में नए नियम लागू हो गए हैं। इसके मुताबिक वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को सार्वजनिक जगहों पर और सरकारी कार्यालय में एंट्री नहीं मिलेगी। गुरुग्राम में नए साल में रात नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं किया गया। सेक्टर 29 में रात 11 बजे के बाद भी लोग पुलिस के सामने सड़कों पर मौज मस्ती करते हुए नजर आए। सोनीपत में कोरोना को लेकर के जिला उपायुक्त ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला उपायुक्त ने कहा, सार्वजनिक जगह पर नो वैक्सीन नो एंट्री का नियम लागू रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में बीते गुरुवार शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है। 3 जनवरी तक इसके जारी रहने का अनुमान जताया गया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में है। हवा का PM 2.5 का स्तर 147 है, तो वहीं PM 10 का स्तर 278 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी का खराब स्तर लगातार बना हुआ है। गुरुग्राम में AQI 214 दर्ज किया गया। बल्लभगढ़ के गांव लहंडोला में एक महिला को तेज गति से आते हुए डंपर ने कुचल दिया। हादसे में स्थानीय पार्षद को भी चोट लगी। पानीपत में तेज रफ्तार कैंटर ने कार चालक को मारी टक्कर। इस दौरान कार में सवार एक शख्स की मौत, 2 घायल, इलाज अस्पताल में जारी। बहादुरगढ़ पुलिस ने छारा गांव में कुख्यात बदमाश विक्की उर्फ कालिया को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। साउथ अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। चोटिल रोहित शर्मा वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में KL राहुल को कप्तान बनाया।